गुड आफ्टरनून फ्रेंड। मैं राजेश रोशन आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। और इस इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के कितने पार्ट्स हैं, आर्टिकल और शेड्यूल। ठीक है, तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में जो था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, ठीक है, उस समय हमारे संविधान में कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे, जो कि अभी बढ़कर 25 पार्ट हो गए हैं। ठीक है, और शेड्यूल जो था, शेड्यूल 8 था, अभी बढ़ के 12 हो गया है। और आर्टिकल पहले 395 था, जो अभी बढ़ा के 470 कर दिया गया है। तो वही सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कब एडॉप्ट किया गया है? तो भारतीय संविधान को हम लोग एडॉप्ट किए हैं 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया है? लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो भारतीय संविधान, संविधान क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी देश का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इस लीगल डॉक्यूमेंट में क्या होता है? इस लीगल डॉक्यूमेंट में जो होता है, बेसिक रूल लिखा हुआ रहता है। बेसिक रूल लिखा हुआ रहता है, मतलब मूल नियम लिखा हुआ है इसमें भारतीय संविधान में मूल नियम है। किसी भी देश को के चलाने में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इस लीगल डॉक्यूमेंट में क्या होता है? बेसिक रूल लिखा हुआ रहता है। ठीक है, हम लोग जब भी संविधान संशोधन करते हैं तो इस बेसिक रूल को फॉलो करते हुए ही संविधान का संशोधन करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारे संविधान में कितना पार्ट्स है? पार्ट्स मतलब भाग कितना है? तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में जो था वो 22 पार्ट था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है वो 25 पार्ट है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पार्ट में डिवाइड करते हैं और पार्ट्स को हम लोग आर्टिकल में डिवाइड करते हैं। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल, अनुच्छेद को जो है मूल संविधान में, बेसिक जो संविधान था, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कितना? 395 था, जो कभी अभी संशोधन करके इसको 470 कर दिया गया है। ठीक है, और जहां पर आर्टिकल समाप्त होता है वहां पर से हमारा शुरू होता है शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूल जो है, अनुसूचियां, अनुसूचियां जो है वो कितना है? अनुसूचियां जो है वो मूल संविधान में 8 था, जो कि बढ़ाकर 12 हो गया है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में आता है, क्या आता है?
ये देखिए पार्ट जो है वो मूल संविधान में 22 था, जो कि अभी इसको संविधान संशोधन करके 25 कर दिया गया है। लेकिन क्या हुआ है, संख्या के रूप में अभी भी ये 22 ही है, मतलब 1 2 3 से लेकर 22 तक है। ऐसा नहीं कि 23वां संविधान 23वां पार्ट है, 23वां पार्ट नहीं है। जैसे 4A जोड़ा गया है, वो एक ऐड हो गया है, 9A जोड़ा गया है, 9B जोड़ा गया है, इस तरह से हम लोग इसको बढ़ा के 25 कर दिए हैं। ठीक है, उसी तरह अनुच्छेद में भी संख्या के रूप में अभी भी 395 ही है। ठीक है, इसी में हम लोग 1 2 3 ABC इसी में बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, जैसे 51 का 1 में दिया गया है। आर्टिकल जो होता है कितना भी बढ़ा कर दिया है, 370 कर दिया गया है, लेकिन संख्या के रूप में 395 है। लेकिन शेड्यूल जो है वो 8 ही है अभी भी, सॉरी 8 मूल संविधान में था, अभी 12 है, इस संख्या के रूप में 12 हो गया है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लिया जाए, पूछ दिया जाए कि हमारे संविधान में भाग हैं, हमारे संविधान में भाग हैं, ए ऑप्शन 22, बी ऑप्शन 23, सी ऑप्शन 24, डी ऑप्शन 25। ठीक है, हमारे संविधान में भाग हैं, कितने भाग हैं, तो अभी भी हमारे संविधान में अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग 22 के साथ ही जाएंगे, क्योंकि संख्या के रूप में 22 ही है, इसलिए 22 पे जाएंगे। और अगर 22 ऑप्शन नहीं रहता तब हम लोग 25 पे मारते हैं। ठीक है, अगर दिया जाए कि हमारे संविधान में अनुच्छेद है, जैसे तो आप फर्स्ट ऑप्शन 395, बी ऑप्शन 400, सी ऑप्शन 470, डी ऑप्शन 500। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी 395 ही मारेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स के बारे में। आज पढ़ते हैं पार्ट्स के बारे में, जहाँ तक होता है देखते हैं। हमारे संविधान के पार्ट 1 में क्या बोलता है, पार्ट 1 में बोलता है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, पार्ट 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र में जैसे आ गया कि संघ के बारे में जितना दिया हुआ है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में, इसमें आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है, आर्टिकल 1 to 4 इस भाग में है, पार्ट 1 में। ठीक है, उसी प्रकार पार्ट 2 में जो होता है, पार्ट 2 सिटीजनशिप है, सिटीजन, ठीक है, सिटीजन नागरिक। ठीक है, सिटीजन नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप नागरिकता। इस पार्ट 2 में नागरिकता में क्या दिया गया है, अनुच्छेद, इसमें आर्टिकल 5 से 5 to 11 तक दिया गया है, और आर्टिकल 11 के अनुसार ही हमारे अभी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है, इसी आर्टिकल के तहत आया है, पार्ट आर्टिकल 11 के तहत में आया है। ठीक है, पार्ट 3 में क्या होता है, पार्ट 3 भाग 3 में है फंडामेंटल राइट। क्या है,
फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35 तक इस आर्टिकल में पार्ट 3 में है, ठीक है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, स्टेट राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पार्ट 4 बताया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें लिखा गया है। और ये आर्टिकल जो है 36 से 51 में दिया गया है पार्ट 4 में, ठीक है। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 में है, इसको डिस्कशन किया गया है, ठीक है। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है ये क्या हुआ था, इसमें एक संविधान संशोधन किया गया था, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1976 के तहत, इसको ऐड किया गया था, ठीक है। और इसमें आर्टिकल जो है, आर्टिकल 51 का ए दिया गया है, ठीक है। और इसमें कितना है, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो पूरा दिया गया हम लोग के संविधान में, वो 11 फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है। कोई दिक्कत, फंडामेंटल ड्यूटी कितना है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है, मौलिक कर्तव्य हम लोग का 11 है, ठीक है। फिर यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 5 में है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में जो पार्ट 5 है, ये क्या है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक इसमें दिया गया है आर्टिकल के, ठीक है। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट में संघ सरकार में है, आर्टिकल जो 52 से 151 में है। इस संघ सरकार में कौन कौन आएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट के जितना मंत्री है, CAG, कैग, ठीक है, ये सब आता है यूनियन गवर्नमेंट में, ठीक है। अब आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो होता है ये पार्ट 6 में दिया गया है, पार्ट 6 में दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार किसमें है, पार्ट 6 में है। इसमें आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक इसमें दिया गया है। कितना तक, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक इसमें दिया गया है। इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री इसमें आ जाएंगे। फिर अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता इसमें आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 7 जो है एक्चुअली क्या हुआ था कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब हमारा संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, तब हमारे क्षेत्र को, जितना भी क्षेत्र था, उस क्षेत्र को 4 भाग में डिवाइड किया गया था। कौन सा, A, B, C और D। और इस B में जो बड़ी रियासत थी उसके बारे में पार्ट 7 में दिया हुआ था। लेकिन जब 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, कब आया था, 1956 में। 1956 में जब
सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किए थे 1956 में, तब इसको क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। ठीक है, इसको रिपील कर दिया गया है 1956। और यहाँ पर क्या कर दिया गया, जो इस 4 हिस्सा बटा था उसको हटा के क्या कर दिया, अब यहाँ पर 14 गो स्टेट और 14 गो स्टेट बन गया और 6 गो यूटी बना दिया गया था। 14 स्टेट और 6 यूटी में बना दिया गया था। ठीक है, यही पार्ट 7 में था जो इसको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट 7 हटा दिया गया था, तो यहाँ पर एक आर्टिकल भी हट गया है, जो आर्टिकल 238 था उसको अब खत्म कर दिया गया है। 238 में कुछ नहीं है, पार्ट 7 में जैसे रिपील कर दिया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके इस पार्ट को, मतलब इस जो बड़ी रियासत के बारे में लिखा हुआ था उसको हटा दिया गया था। जब हट गया तो पार्ट 7 भी ऐसे एज इट इज ऐसा ही पार्ट 7 है रखा हुआ, लेकिन उसमें अब कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं है। ठीक है, अब पार्ट 8 संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश मतलब यूटी। अब जो यूटी जो है इसमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है, लेकिन 242 भी हमारा अब समाप्त हो गया है। अब आर्टिकल ये भी समाप्त हो गया है, अब 239 से लेकर 241 तक है। ठीक है, संघ शासित प्रदेश, कितना संघ शासित प्रदेश है, तो 8 संघ शासित प्रदेश है। केंद्रीय संघ शासित प्रदेश कितना है, यूटी कितना है, 8 है भी है। ठीक है, और जो 8वां जो है लक्ष्य दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप को दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ये 25 जनवरी 2020 को किया गया था। ठीक है, पार्ट 9 में क्या है, रूरल लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में कौन सा आता है, पंचायत आता है। ठीक है, अब पार्ट 9 में जो होता है, ये पंचायत जो बनाया गया है, ये कब बनाया गया है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया कब, 1992 को, 1992 में इसी के तहत इसको ऐड किया गया था, क्या 9 पार्ट 9 को। ठीक है, पार्ट 9 में क्या आ गया, 17th कॉन्स्टिट्यूशन 1992 हुआ था, जिसमें पंचायती राज को इसमें जोड़ा गया था, और इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है, 243 ओ तक इसमें है। टोटल कितना आर्टिकल है, तो टोटल 16 आर्टिकल है इसमें, टोटल 16 अनुच्छेद है। ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज आता है, और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसमें किया गया था संशोधन 1992 को। फिर पार्ट 9A में क्या गया है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट को, स्थानीय शासन व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट एक लाया गया, इसमें म्युनिसिपैलिटी आता है। इसको भी 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत 9A को जोड़ा गया था। कब, ये 1992 में ही इसको भी किया गया था, 1992 में, और इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ZG तक है, ZG तक है, मतलब जिसे जेड हुआ, जेड ए, जेड बी, जेड सी, इस तरह कर दिया। और यहाँ पर टोटल आर्टिकल कितना है, यहाँ पर टोटल 18 आर्टिकल्स हैं, 18 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब फिर 2011 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, 74 ही होगा, ये 74 होगा। यहाँ 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, कब, 2011 में। उसके तहत सहकारी समितियों को ऐड किया गया था, एक नया पार्ट बनाकर 9B पे। ठीक है, इसमें ही ये ऐड कर दिया गया था, और इसमें जो है अनुच्छेद जो है आर्टिकल 243 जेड
जी जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है, जेड टी तक है। इसमें टोटल कितना अनुच्छेद है? इसमें टोटल 13 अनुच्छेद है, 13 आर्टिकल्स है, ठीक है। इसी तरह पार्ट 10, पार्ट 10 में क्या हुआ है? अनुसूचित शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, मतलब अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्र के बारे में इसमें दिया गया था। इसमें आर्टिकल 244 से लेकर 244 एंड 244 ए इसमें आर्टिकल है, 244 से लेकर 244 ए तक है। आज मैं आप लोग को पार्ट 10 तक ही पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट डे आप लोग को पार्ट 11 से पढ़ाएंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।